नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम आप देख पा रहे हैं। 104 आज रहेगा। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आज का क्वेश्चन है। इसका आंसर जानेंगे। वैसे तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे दोस्तों कल एक क्वेश्चन मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे हो गई थी। मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है आर्या वालवेकर। ठीक है दोस्तों, यह आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से। आज आप लगता है सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, आज इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें हैं। तो टी से बनता है 2 सीटें हैं दोस्तों। एससी के लिए 13 सीटें हैं। कुल आरक्षण हो जाता है 13 और 2 15। राज्यसभा से 3 सीटें हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय से 1 व्यक्ति चुना जाता है। लोकसभा से 5 सीटें हैं। विधानसभा की निर्वाचित 70 सीटें होती हैं। कुल 71 सीटें होती हैं दोस्तों। खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण है। विकलांगों के लिए 3% आरक्षण है। आंदोलनकारियों के लिए 10% है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, टिहरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है चंपावत। चंपावत सबसे छोटा जिला है, 1766 क्षेत्रफल है। स्थापना 1997 में की गई थी। चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग तीनों में ही 2-2 विधानसभाएं सीटें हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 159 तो दोस्तों 2001 के अकॉर्डिंग था। ठीक है, आपसे पूछा गया है 2011 के अकॉर्डिंग, तो करेक्ट आंसर होगा 189। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। ये तो मैंने आपको अभी बताया। राज्यसभा से 3 सीटें हैं। लोकसभा से 5 सीटें हैं। एसटी की 2 सीटें हैं। एससी के लिए 13 सीटें हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया। आंसर आपने बता ही दिया होगा, 1945। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या यह राजनेता हैं, वैज्ञानिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ हैं, गणितज्ञ हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं दोस्तों। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून, रुड़की। दोस्तों अगर जिले की बात की जाए तो यह हरिद्वार में स्थित है, परंतु यहाँ पर स्पेसिफिक होकर बात की जा रही है तो यह रुड़की में स्थित है। अगर ऑप्शन में रुड़की ना होता तो आप हरिद्वार आंसर लगा सकते थे। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस तिथि को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे, 9 नवंबर 2000। दोस्तों 2000 में ही 3 राज्य बने थे। 9 नवंबर को तो उत्तराखंड, 1 नवंबर और 15 नवंबर में कौन कौन से राज्य बने थे बताइए। 1 नवंबर में छत्तीसगढ़, 15 नवंबर में झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप बता सकते हैं झारखंड हमने किस राज्य से निकाल कर बनाया और छत्तीसगढ़ किस राज्य से निकाल कर बनाया। झारखंड बनाया है बिहार से निकालकर, छत्तीसगढ़ बनाया है मध्य प्रदेश से निकालकर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जिला है। उत्तरकाशी उत्तरी जिला है। उधम सिंह नगर दक्षिणी जिला है।
देहरादून की स्थापना प्रथम बार 1817 में की गई थी और दूसरी बार 1871 में की गई। याद रखना आसान है, यहाँ पर 1 7 है और यहाँ पर 7 1 है, ठीक है। 3088 क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? चंपावत भी है, बागेश्वर भी है, रुद्रप्रयाग भी है, बिजनौर नहीं है। अगर आप यहाँ पर टिहरी लिख देते हैं दोस्तों तो चंपावत को हटा दें और यहाँ पर लिख देंगे आप अल्मोड़ा, तो ये चारों जिले क्या हो जाते हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग आंतरिक जिले बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, कम बोलने वाला व्यक्ति, बताइए। कम भाषी, जो इस टाइप के ऑप्शन होते हैं उन्हें काट दीजिए, वह बिल्कुल भी सही नहीं होते, ठीक है। अब विचार कीजिए, समभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी। मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी दोस्तों, जो कम खर्च करता हो तो उसे बोलते हैं मितव्यय, ठीक है, मितव्यय बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर कम बोलने के बात आई है तो मितभाषी हो जाएगा, सरल सी बात थी। नेक्स्ट, संकटों से भरे रास्तों को चुनने वाले के लिए एक शब्द है कंटसाध्य, कंटाकीर्ण, कामरूप, कातर। आप समझ गए होंगे ऑप्शन सी और डी तो आंसर नहीं है। अब बात करते हैं ए और बी की, इनमें हमें चुनाव करना है, करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा सोचिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाले के लिए है कंटाकीर्ण, ऑप्शन बी यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों। अधर्म, अधर्म तो धर्म का लग रहा है। निकृष्ट, उत्कृष्ट का होना चाहिए। उदार तो नहीं है, उत्तम का होगा अधम, ऑप्शन डी करेक्ट है। चौराहा में कौन सा समास है? समास और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। चौराहा स्टार्टिंग में लिखी है संख्या यानी कि 4, द्विगु समास होगा। अव्यय भाव में उपसर्ग लगा होता है स्टार्टिंग में, बहुब्रीहि में कोई तीसरा ही अर्थ बन के आता है सामने, ठीक है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, नहीं पराजय नहीं होना चाहिए, तो गलत है। मरने के लिए तैयार हो जाना, अहं का विसर्जन करना। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए और सी में से करेक्ट है कोई? सिर हथेली पर रखना वीरता का प्रदर्शन है या फिर मरने के लिए तैयार हो जाना? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, मरने के लिए तैयार हो जाना, सिर हथेली पर रखना। हाल ही में जगदीप धनखड़ जी के से पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन से क्रम है? इनका क्रम कौन सा है? ये क्रम है 14th, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, विधि आयोग की कौन महिला अध्यक्ष बनी है? 22वें विधि आयोग की, कुछ याद आया दोस्तों? ऋतु अवस्थी, याद रखिएगा। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों आज काफ़ी सरल प्रश्न है, आपका जो यहाँ पर 25 क्वेश्चन है इसमें आप 23, 22 या फिर 24 के अप्रोक्सी रहने चाहिए, ठीक है। इसके आसपास अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आप खुद को रेस में मान सकते हैं। निम्नलिखित में से किस गुण के आधार पर प्रकाश तरंगों को ध्वनि तरंगों से अलग किया जा सकता है? तो प्रकाश तरंगों को ध्वनि तरंगों से अलग करना है व्यतिकरण। व्यतिकरण तो साबुन का जो बुलबुला होता है वह रंगीन दिखाई देता है, ये तो नहीं होगा। अपवर्तन नहीं दोस्तों, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है ध्रुवण, पोलराइजेशन। आगे बढ़ेंगे। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा कैसी रहती है दोस्तों? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा नियत रहती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? किसने जीता है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह जीता है श्रीलंका ने। हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार किसके साथ, पूछा गया है वज्र प्रहार किस किस के बीच में संपन्न हुआ है? एक तो भारत हो गया, दूसरा बताइए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इटली का यात्री निकोलो कांटी, इसको याद रखिएगा, इटली का यात्री है निकोलो कांटी, ठीक है। इब्न बतूता एक क्वेश्चन आता है, इब्न बतूता कहाँ के हैं? मोरक्को। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजयनगर की यात्रा पर आए थे, किसके शासनकाल में आए थे? हरिहर प्रथम के, देवराय द्वितीय देवराय प्रथम के, या फिर कृष्णदेव राय के। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, देवराय प्रथम के काल में आए थे निकोलो कोंटी, इटली से विजयनगर साम्राज्य। राजधानी हम्पी, कहाँ पर? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, सिलिकॉन वैली यहीं पर स्थित है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। वह भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि पेरिस्कोप कार्य करता है, किसके आधार पर कार्य करता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रीजनिंग से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मिनट का समय लीजिए और करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। 2 मिनट से भी कम ही समय लगेगा, आंसर आप बता ही देंगे। आप में से बहुतों ने बता भी दिया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है CDHIMN। अगर आपसे ऐसा करना कठिन हो तो आप इनको अंकों में लिख लीजिए। C को बोलते हैं 3, D को 4, H को 8, I को 9, M को 13, N को 14। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आएगा। अब आप शायद बता पाएँ। देखिए दोस्तों 3 के बाद 4, फिर यहाँ पर 4 का गैप लगाया गया, 8 के बाद 9, फिर 4 का गैप लगाया गया, 13 के बाद 14, फिर 4 का गैप लगाइए, आएगा 18 और 19। 18 पर क्या आता है? R, 19 पे आता है S, तो आंसर होगा हमारा RS, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वैसे आप इसको सिंपल से करके भी देख सकते थे। CD, D के बाद आपने E, F, G छोड़ दिया, H पर आ गए। ऐसे ही आपने I के बाद J, K, L छोड़ा, आप M पर आए। N के बाद आप O, P, Q छोड़कर आएंगे RS पर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन रीजनिंग से है दोस्तों। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द कंप्यूटराइजेशन शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी लिखा होता है कि आप अक्षर का चुनाव 1 से अधिक बार कर सकते हैं। प्रश्नों की लैंग्वेज काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। हमारा यहाँ पर है कौन सा अक्षर इन शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता है। देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी सरल ही प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। रेपुटेशन, REPU है यहाँ पर, TATION, ठीक है, रेपुटेशन बन जाएगा दोस्तों। कंपटीशन, COMP देख लीजिए, COMP यहाँ पर लिखा है, ETITION, यह भी बन जाएगा। कंपैशन देख लीजिए दोस्तों, कंपैशन देख लीजिए, COMP लिखा है, A है यहाँ पर, A यहाँ पर है, SION बन जाएगा दोस्तों। कंपास, COMP यहाँ पर लिखा ही है, A भी है यहाँ पर, ठीक है। SS, इसमें देखिए SS है कहीं पर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही S है, यानी कि कंपास नहीं बन पाएगा। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा जाता है कि आप अक्षरों का 1 से अधिक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर हमारा कंपास भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है।
अभी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कंपास है, कंपास में डबल एस है और डबल एस यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।